कुछ सालों पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत ही एग्रेसिवली एंटर कर रहा था दूसरे सेक्टर में, इंडियन मार्केट में। पहले वो उस सेक्टर में घुसता था और अपने खुद के ब्रांड के प्रोडक्ट निकालता था, क्योंकि एचयूएल के पास बहुत ही ज्यादा पैसा और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था। इसके वजह से वो सेम सेक्टर का प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते में दे पाता था, जिसकी वजह से जो बड़ी कंपनी थी उस सेक्टर में उसे बहुत ही ज्यादा नुकसान होता था। और फिर बाद में जाके हिंदुस्तान यूनिलीवर उसी बड़ी कंपनी को खरीद लेता था। और अगर कंपनी खुद को बेचने के लिए तैयार नहीं हुई तो एचयूएल उसे पूरी तरह से खत्म कर देता था उसी सेक्टर में। और इसी तरह से हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बहुत से बड़ी कंपनियों को खरीद लिया कुछ ही सालों में। 2015 में इंदुलेखा को खरीद लिया, जो कि केरला बेस्ड ब्रांड था। 2018 में हॉर्लिक्स जैसे पॉपुलर ब्रांड को खरीद लिया $3.8 बिलियन में। और कंपनीज जैसे कि कोलगेट, जो खुद को बेचना नहीं चाहती थी हिंदुस्तान यूनिलीवर को, वहां पे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने क्लोजअप जैसे ब्रांड को ला दिया, जिसकी वजह से कोलगेट को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। फिर 2001 में लीवर आयुष को खरीदा, और फिर 1993 में किसान, जो बहुत ही पॉपुलर ब्रांड था केचप और जैम का, उसे भी खरीद लिया। और सबसे बड़ा टेक ओवर उसका लैक्मे था। 1996 में लैक्मे को खरीद लिया टाटा ग्रुप से। और इस टाइम तक एचयूएल बहुत ही बड़ी कंपनी बन गई थी इंडियन मार्केट में, और ऐसा माना जाता था कि एचयूएल किसी भी छोटी कंपनी को खरीद सकता था। और फिर एचयूएल ने सोचा कि आप ऑयल सेक्टर में घुसते, और ऑयल सेक्टर में उस वक्त मारिको ब्रांड का पैराशूट ऑयल रूल कर रहा था। पैराशूट उस सेक्टर में रूल तो कर रहा था, पर वो बहुत ही छोटी कंपनी थी। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो ब्लू बॉटल है पैराशूट की, वो हम सबके घर में पहुंची कैसे, और क्या कंपटीशन टैक्टिक्स खेले गए इस बॉटल को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए। और आज हम ये भी जानेंगे कैसे एक छोटी कंपनी जिसके पास ज्यादा फंड्स भी नहीं थे, उसने एचयूएल जैसे बड़ी कंपनी को हराया और ऑयल इंडस्ट्री और अपने आप को बचाया। और इस कहानी को समझने के लिए हमें 90s में जाना पड़ेगा, जब हर्ष मारीवाला, जो बहुत ही फेमस बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस था बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्री लिमिटेड, उससे पैराशूट ऑयल, जो उनका फेमस प्रोडक्ट था, उसे सेपरेट कर लिया और बना दी मैरिको कंपनी। उन्होंने अपने फैमिली को कन्विंस करने के लिए कुछ साल लगा दिए, क्योंकि एक प्रोडक्ट को अपनी फैमिली बिजनेस से सेपरेट करना बहुत ही रिस्की जॉब हो सकता था। पर यह प्लान सक्सेसफुल हो गया। मारिको और पैराशूट ऑयल ने सिर्फ 3 ही सालों में अपना सेल और प्रॉफिट डबल कर लिया। और मारिको के सक्सेस के पीछे था हर्ष मारीवाला, जिसने मारिको को इतना बड़ा बनाया था। कहते हैं ना, कुछ भी ज्यादा देर तक नहीं रहता। उसी साल हिंदुस्तान यूनिलीवर पिक्चर में आती है। एक वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कंपनी थी जो एक्सपांड कर रही थी, और उसके चेयरमैन थे केकी दादी शेठ। केकी की एक ही खूबी थी, दूसरे कंपनीज को बहुत इजीली खरीद लेना। और एचयूएल भी ऐसी चीजों में इंटरेस्टेड थी, दूसरे पॉपुलर ब्रांड को खरीदना और खुद बड़ा बनना। लोग कहते थे कि ये जोड़ी एक दूसरे के लिए ही बनी है। केकी का मानना था अगर यूनिलीवर को बड़ा बनना है तो उसे दूसरे कंपनीज को खरीदना पड़ेगा। इसलिए यूनिलीवर ने टाइमको कंपनी, जो एक ऑयल कंपनी थी, उससे निहार कोकोनट ऑयल को खरीद लिया। उस वक्त पैराशूट का मार्केट शेयर था 48%, वहीं पे निहार कोकोनट ऑयल का मार्केट शेयर था 7%। और उसके बाद इन दोनों कंपनीज के बीच में वॉर शुरू हुई। केकी को सबसे बड़ा मार्केट शेयर शायद था कोकोनट ऑयल इंडस्ट्री में, इसलिए उसने पैराशूट ऑयल को टारगेट करना शुरू कर दिया। केकी को मार्केट लीडर बनना था कोकोनट ऑयल सेगमेंट में, इसलिए उसने अपनी गेम खेलना शुरू कर दिया। लीवर ने बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट देना शुरू कर दिया शॉपकीपर्स को। उन्होंने 35% मार्जिन देना शुरू कर दिया अपने कोकोनट ऑयल पे। वहीं पे पैराशूट सिर्फ 10% मार्जिन दे पा रहा था पैराशूट ऑयल पे। और उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया मार्केटिंग में और एडवर्टाइजमेंट में। लोगों के ये बात समझ में आ गई और न्यूज फैल गई कि हिंदुस्तान यूनिलीवर अब मारिको को टेक ओवर कर देगा, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत ही बड़ा शिकारी था जिसके पास बहुत ही ज्यादा पैसा था। वहीं पे मारिको बहुत ही छोटी कंपनी थी। केकी को पता था कि कैसे सक्सेसफुली एक डील को करना है और कैसे कम से कम पैसों में कंपनी को खरीदना है। इसकी वजह से वो बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि अब मारिको के पैराशूट ऑयल को भी वो अपनी कंपनी में ऐड कर लेगा। और ये न्यूज फैलने लगी कि यूनिलीवर कभी भी पैराशूट को खरीद लेगा, जिसकी वजह से मारिको के स्टॉक प्राइस बहुत ही जल्दी नीचे गिरने लगे। चीजें और भी बुरी हो जाती है जब हर्ष को एक दिन कॉल आता है। वो कॉल होता है केकी से। केकी एक हर्ष को एक ऑफर करते हैं जहां पे वो बोलते तुम मारिको को यूनिलीवर को सेल कर दो और तुम्हारी पूरी फैमिली को बेनिफिट होगा। वो आगे भी बोलते कि इस डील से तुम्हारी पूरी आने वाली जनरेशन को फायदा दिलाऊंगा मैं। हर्ष इसका जवाब देते कि तुम्हें पता है मैं कोकोनट ऑयल मार्केट में बहुत पहले से ही हूँ और मैं इसके बारे में सीरियस हूँ, और जहां तक हम बहुत ही सुपेरियर है तुमसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और नॉलेज में, मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ कि तुम इस ऑयल मार्केट को छोड़ दो। और फिर उसका जवाब केकी देते यूनिलीवर मारिको को एक हिस्ट्री बना देगा। मारिको और पैराशूट हर्ष के लिए एक बच्चे जैसे थे, इसलिए हार मानना या फिर कंपनी को बेचने का सवाल ही नहीं था। केकी के टारगेट पे अब पैराशूट था और हर्ष ने अब ठान लिया था कि वो कैसे भी करके पैराशूट को बचाएगा ही।
मारिको की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका डीप नॉलेज था इस इंडस्ट्री के बारे में। वहीं पे उसे पता था कि कंज्यूमर क्या सोचता है, इसलिए वो कंज्यूमर से बहुत इजीली कनेक्ट कर पाता था। हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास बहुत ही ज्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, वहीं पे उसकी पहुंच और पैसा भी बहुत था। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बहुत ही एग्रेसिवली मार्केटिंग शुरू कर दी निहार कोकोनट ऑयल की। वहीं पे और एक कोकोनट ऑयल का ब्रांड था कोको केयर, उसने उसे खरीद लिया और खुद का मार्केट शेयर बढ़ा लिया। निहार ऑयल ने बहुत ही स्पेसिफिकली मार्केटिंग की गांव के लोगों के लिए। ये एक ऐसा हेयर ऑयल था जो बहुत ही अफोर्डेबल था और हेयर फॉल रोकता था और एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर देता था बालों को। कंपनी ने सैचेट्स भी इंट्रोड्यूस किए जिसकी वजह से बहुत ही अफोर्डेबल हो गया सभी लोगों के लिए। वहीं पे पैराशूट ऑयल को एक बहुत ही प्रीमियम ब्रांड दिखा गया जो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का है। इस ब्रांड को इनिशियली टारगेट किया था सिटी में रहने वाले लोगों के लिए और ये ज्यादा एक्सपेंसिव था निहार ऑयल के कंपेयर में। क्योंकि निहार कोकोनट ऑयल बहुत ही अफोर्डेबल और इफेक्टिव हेयर सोल्यूशन था, इसलिए बहुत ही पॉपुलर हो गया लोगों में और इसने बहुत ही जल्दी एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर ले लिया कोकोनट ऑयल इंडस्ट्री में। हर्ष ने डिसाइड किया कि वो अपने स्ट्रेंथ पे खेलेगा। उसका 25 इयर्स का एक्सपीरियंस था कोकोनट ऑयल इंडस्ट्री में। उसने बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाई एडवर्टाइजिंग में, उसने अपना डिस्ट्रीब्यूशन सुधारा और सबसे इंपॉर्टेंट उसने अपने पैकेजिंग को रीडिजाइन किया। उसने ऐसा दिखाया कि कोकोनट ऑयल बहुत ही प्योर है और उसने प्रमोट किया उसे एज ए शुद्धता की सील। मारिको ने पैराशूट की ऐसी एडवर्टाइजिंग की जहां पे उसने दिखाया कि कोकोनट ऑयल का क्या इंपॉर्टेंस है हिंदू ट्रेडिशन में, और फिर पैराशूट को कोकोनट ऑयल से लिंक किया जिसकी वजह से लोग बहुत इमोशनली कनेक्ट हो गए पैराशूट ऑयल से। वहीं पे पैराशूट को वो भी लोग खरीदने लगे जो नेचुरल और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट इस्तेमाल करते। इसकी वजह से पैराशूट की सेल बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। मारिको के अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदलने का एक वन ऑफ द मेन रीजन था हर्ष मारीवाला ने देखा था कि कैसे इंडियन कंज्यूमर्स अब नेचुरल और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे और कंज्यूमर्स बहुत ही कॉन्शियस हो रहे कि कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए जा रहे प्रोडक्ट में। ने कोकोनट ऑयल को एज अ मेन इंग्रेडिएंट दिखाया। इसकी वजह से वो बाकी हेयर ऑयल कंपेयर में बहुत ही हाईलाइट हुआ। और इस सब की वजह से पैराशूट की सेल तो बढ़ी पर लोगों का पैराशूट को देखने का पर्सपेक्टिव ही बदल गया। इसकी वजह से पैराशूट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना ली मार्केट में। मारिको कंपनी ने बहुत से स्लोगन्स इस्तेमाल किए जैसे पैराशूट की कसम या फिर शुद्धता की सील, और इन सब स्लोगन ने पैराशूट की बहुत मदद की निहार से कम्पीट करने में, और ये सब एफर्ट्स काम भी कर गए। पैराशूट का मार्केट शेयर बढ़ के 52% हो गया। वहीं पे मार्केट में पैराशूट की इमेज एज अ फाइटर बन गई जो यूनिलीवर जैसे बड़ी कंपनियों से लड़ रहा था। ये लड़ाई 6 साल तक चली। वहीं पे निहार को कंटिन्यूसली लॉस ही सहने पड़ रहे थे और हिंदुस्तान यूनिलीवर को दूसरे सेक्टर में भी दूसरे ब्रांड से बहुत ही कंपटीशन मिल रही। 2002 से 2006 तक निहार का मार्केट शेयर बहुत ही ज्यादा नीचे गिरने लगा और फिर यूनिलीवर ने सोचा कि अब निहार को वो और आगे नहीं लेके जाएंगे। यूनिलीवर ने जो ब्रांड पैराशूट को खत्म करने के लिए बनाया था वही यूनिलीवर के लिए अब मुसीबत बन रहा था, और इस तरह से हर्ष मारीवाला के मारिको ने मल्टीनेशनल कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर को हरा दिया। जब केकी ने कहा था कि अब मैं मारिको को एक हिस्ट्री बना दूंगा, अब उसका कोई मतलब नहीं बचा था। वहीं पे अब निहार ऑयल खुद खत्म होने के कगार पे आया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सोच लिया था अब वो निहार प्रोडक्ट को बेच देंगे, और सोचिए इस प्रोडक्ट को खरीदा किसने? इस प्रोडक्ट को मारिको कंपनी ने ही खरीदा। 2006 में हर्ष मारीवाला ने इस डील में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल देखा और निहार को खरीद लिया। जो वेपन पैराशूट को खत्म करने के लिए बना था उसी कंपनी ने उस वेपन को खरीद लिया था। पैराशूट आज भी 60% मार्केट शेयर ओन करता है कोकोनट ऑयल मार्केट में। अगर अपने पैराशूट की बोतल को बहुत ध्यान से देखा होगा तो मारिको कहीं भी मेंशन नहीं करता कि वो एक हेयर ऑयल है। इसकी वजह से वो बहुत ही हेवी टैक्सेस देने से बच जाता है। वो क्लेम करते हैं कि 100% नेचुरल है और कुकिंग ऑयल है। अगर अपने मारिको के बैक साइड देखा होगा तो आप न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी देखे होंगे। ये बहुत ही क्लेवर मूव था मारिको का जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा टैक्सेस बचा पाता है हर साल। कोकोनट हेयर ऑयल एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर आता है, पर वहीं पे कोकोनट ऑयल एज ए एडिबल प्रोडक्ट देखा जाता है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे बहुत ही ज्यादा हेवी टैक्सेस लगता है इंडिया में, वहीं पे एडिबल प्रोडक्ट्स पे बहुत ही कम टैक्सेस लगता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते नई कहानी के साथ।